আপনার ঘর সংলগ্ন গলি অথবা রাস্তা আপনার ঘরের চেয়ে যদি উঁচু হয়ে থাকে, যার জন্য ঘরে জল ঢুকে যায়, এখন আর কোনো চিন্তা করবেন না, না ভেঙেই ঘরটি উঁচু করে দিতে পারবেন। দক্ষিণ শ্রী বিল্ডার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 9814065500। আবার বলছি 9814065500। এটি সরকার অনুমোদিত সংস্থা। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सनम बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। और इस वक्त की रानीगंज की बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, इस वक्त की क्या है खास खबर, आइए आपको ले चलते हैं रानीगंज की तरफ। बदलती दुनिया, बदलते इंसान देखे, राजनीति में हमने कई चमत्कार देखे। जी हां, मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सनम बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। आपको बता दें कि रानीगंज सिटीजन्स फोरम की तरफ से लंबे समय से रानीगंज को सब डिवीजन बनाए जाने की मांग पर आंदोलन किया जा रहा है। आज रानीगंज सिटीजन्स फोरम की तरफ से रानीगंज बोरो कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पहले रानीगंज बोरो कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस मांग को प्रशासन के सामने पेश किया। इस मौके पर रानीगंज सिटीजन्स फोरम के तमाम कार्यकर्ता और सदस्य यहां पर उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस विषय में बोरो 2 के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा और सीनियर सिटीजन्स ऑफ फोरम के वर्किंग प्रेसिडेंट गौतम घटक का क्या कहना है, और साथ ही टीएमसी टॉन अध्यक्ष रुपेश यादव ने क्या कहा। ये सब हम जानेंगे विस्तार के साथ सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल पे। किसको सुनाओ हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। सन ऑफ बंगाल आप पहुंचा है ठीक रानीगंज के बोरो कार्यालय के पास। और जैसा कि हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि रानीगंज सीनियर सिटीजन ऑफ फोरम के साथ साथ कई संस्था यहाँ जुड़कर एक आंदोलन में बैठी हुई है। वो आंदोलन मैं बताता चलूं कि ठीक 1847 से 1906 तक का यहाँ रानीगंज को सब डिवीजन था। उसके बाद सब डिवीजन को यहाँ से हटा दिया गया। उसी सब डिवीजन की मांग को लेकर रानीगंज सीनियर सिटीजन ऑफ फोरम के तरफ से और कई संस्था इसमें जुड़े हुए हैं, उसको लेकर यहाँ पे एक प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तमाम सीनियर सिटीजन ऑफ फोरम के मेंबर्स और भी संस्था यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक आंदोलन की जा रही है। और आंदोलन के कितने दिनों तक किया जाएगा, यहाँ पे आंदोलन लगातार यहाँ पे जारी है। लोग अपने अपने भावनाओं, अपने अपने दिल के बात को रख रहे हैं और ये आंदोलन के लिए यहाँ पे रानीगंज बोरो 2 कार्यालय में जाएंगे, जहाँ पे बोरो 2 के जो चेयरमैन है, बोरो 2 के जो चेयरमैन है मुजम्मिल शहजादा जी को एक डेपुटेशन ही लोग देंगे। और डेपुटेशन में क्या मांग है, रानीगंज को सब डिवीजन को लेकर क्या मांग है, पूरी जानकारी के लिए हम सीनियर सिटीजन ऑफ फोरम के कुछ मेंबर्स और रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा से बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ सन ऑफ बंगाल। मैं जाहिद अनवर। रानीगंज सिटीजन फोरम के जो लोगों ने आज रानीगंज बोरो 2 का सामने धरना दिया है, उन लोगों का डिमांड है रानीगंज सब डिवीजन। आज उन लोगों ने इससे पहले भी 21 जुलाई 2022 में वो लोग कलकत्ता दीदी के पास गए थे, वहाँ भी उन लोग धरना देकर आए हैं और आज यहाँ भी धरना दे रहे हैं। देखिए, रानीगंज सब डिवीज़न के लिए हम लोग पहले से सोच रखे हैं, इसका प्रोसेस चल रहा है। उसी काम को उसको जानते हुए उन लोग ये सब काम कर रहे हैं। जिस तरह पहले हमारा पश्चिम बर्धमान जिला था, उसको 2 भाग हुआ, एक पश्चिम बर्धमान, एक पूर्व बर्धमान। हम लोग चलाए पश्चिम बर्धमान में, सारी सुविधा हम लोग को मिल रही है। यहाँ बर्धमान के जो जज कोर्ट हुआ करता था, पहले बर्धमान जाना पड़ता था, अब सब काम कोर्ट का हम लोग को आसनसोल में हो रहा है। ये सब तो सहूलत पब्लिक को मिल रही है। आज भी दावी है कि 1847 से लेकर 1906 तक का सब डिवीजन रानीगंज में था। हाँ, उसके बाद से यहाँ छीन लिया। तो वो लोग जो मंतव्य नहीं देते गुहार लगा रहे हैं, तो आप एक सैनिक है जाएंगे। देखिए, 1906 तक रानीगंज सब डिवीजन था, उसके बाद रानीगंज से आसनसोल सब डिवीजन हो गया। सरकार आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, CPM वाला 34 साल हुकूमत किया बंगाल में। और अभी जो आए हुए हैं सिटीजन फोरम में, जो हमारे एक्स चेयरमैन उसमें हैं गौतम बाबू जी, वो तो अपना सरकार से डिमांड नहीं किए कि रानीगंज को सब डिवीज़न होना चाहिए। क्यों नहीं किए?
वो भी तो सरकार में थे, चेयरमैन थे रानीगंज के म्यूनसिपैलिटी के, क्यों ने अपने सरकार से आवाज़ उठाया और डिमांड किया? हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसी को लोग आज सब आदमी को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ और भी कई संस्था को लेके ये डिमांड हमारा डिमांड है, और हमारे डिमांड को हमारे सामने आके धरना देके आवाज़ उठा रहे हैं। कि पॉलिटिकल है ना, देखिए आप वो लोग आए, जितने सारे लोग आए, चैम्बर के आए, सिटीजन जो चेयरमैन थे वो आए, जो यहाँ का सीपीएम का चेयरमैन थे गौतम बाबू, वो आए हमारे पास? नहीं आए। वो लोग खेला खेल रहे हैं, इन लोगों को सामने रखकर पॉलिटिकल पीछे से खेला खेल रहे हैं, कंधा में रख के बंदूक चला रहे हैं, इसे कहा जाता है। सब सारा मिजाज खिला है इन लोग को जो आए हैं कि आप लोग जाइए बात कीजिए, हम लोग बाहर रहते हैं, বাইরে থাকছি এই ভাষায় আসছে। ঠিক আছে, দেখো রানীগঞ্জ মহকুমার দাবিটা যে সামনে এসছে, এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টটা ভাগ করার পর আমাদের জেলাকে যখন এই দাবিটা গোটা রানীগঞ্জবাসীর ছিল, রানীগঞ্জ থেকে দাবিটা উঠেছিল যে বর্ধমান জেলাকে দুভাগ করা অন্তত। এবার এই যখন জেলাটাকে ভাগ করে দিল এবং অ্যাক্সিডেন্টলি এটা ভাগ করার পর আমরা দেখলাম তার আগেই আমাদের কর্পোরেশনটা, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিটা চলে গেল, কর্পোরেশনের সঙ্গে মিলে গেল। আমরা সিটিজেন্স ফোরাম রানীগঞ্জের সব মানুষ এর বিরোধিতা করেছিলাম এবং বিরোধিতা করার পর আমরা ঢুকতে পারলাম না। প্রশাসন ডেটে রইল যে না আমরা এটাকে কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করব, এবং এটা যখন যুক্ত হয়ে গেল রানীগঞ্জে মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেল যে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি চলে যাওয়ার পর আমাদের কী ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। একটা বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য আসানসোল যেতে হয়, ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আসানসোল যেতে হয়, কোনো কিছু করতে গেলে আসানসোল যেতে হয়। রানীগঞ্জে মানুষ হয়রান হয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই রানীগঞ্জে মানুষের মনে এলো যে রানীগঞ্জটাকে সাব ডিভিশন করা উচিত। राजनीति चल रहा सीपीएम का এখন ব্যাপার শুনুন, এটা সিটিজেন্স ফোরামের দাবি একার নয়। সিটিজেন্স ফোরামে রানীগঞ্জে যত এনজিও আছে, এবার চেম্বার অফ কমার্স থেকে, ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে এবং আমরা জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন থেকে এবং রানীগঞ্জের যে বড় বড় ক্লাবগুলো, লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব, আইএমএ, সবাই প্রতিনিধিরা ছিলেন। এটা গোটা রানীগঞ্জবাসীর দাবি। এখন রানীগঞ্জবাসীর দাবিটা যদি পলিটিক্স হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই, ঠিক আছে? তা আমি ওই কথাটা আবারও বলছি আপনাকে যে যখন সিপিএমের আমল ছিল সেই সময় কিন্তু এই যে রানীগঞ্জকে জেলা হিসেবে ভাগ করো, আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট করা হোক, এটা কিন্তু 85-86 সাল থেকে উঠেছে। সেই সময় করা যায়নি, কারণ রাজ্য সরকার, বললাম তো এটা পলিটিক্যাল ডিসিশন, রাজ্য সরকারের পলিটিক্যাল ডিসিশন ছিল না। পরবর্তীকালে তৃণমূল গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ডিসিশন হয়েছে এটা ভাগ করে দাও, ঠিক আছে? এবং আমরা গোটা দেশে কি দেখলাম যে রাজ্যগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, ছোটো ছোটো করে দেওয়া হচ্ছে, জেলাগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সাব ডিভিশনটা ভাগ হবে না কেন? এর মধ্যে তো রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সাব ডিভিশন ভাগ হলে উন্নতি বাড়বে, এটা আমরা বিশ্বাস করি, রানীগঞ্জের মানুষ বিশ্বাস করি। আচ্ছা, এটাও আপনাকে বলছি যে আমাদের যে মেমোরেন্ডামটা যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনি দেখবেন আমরা রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন দাবি করছি। সাব ডিভিশন মানে 11টা ওয়ার্ড নয়, রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন মানে হচ্ছে জামুরিয়া, ফমরিয়া সমস্ত এলাকাকে যুক্ত করে। এখন কোন এলাকা যুক্ত হবে, কোন এলাকা যুক্ত হবে না, সেটা রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরাম ঠিক করতে পারে না, এটা ঠিক করবে প্রশাসন, রাজ্য। ठीक ही बोला जो उसको बात बोला है। अभी जो बात है कि रानीगंज उस टाइम में जब हम लोग था, उस टाइम में क्या डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हो गया था? डिस्ट्रिक्ट तो भाग नहीं हुआ, मांग था, रानीगंज वासी का मांग था। इवन हरन राय जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने राज्य सरकार को चिट्ठी दिया था कि जिला को भाग करना चाहिए, छोटा जिला होना चाहिए, ठीक है? तो सीपीएम के अंदर जो मांग को उठाने ऐसा नहीं, मगर हुआ नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन हुआ नहीं। अभी पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करने होगा। हम लोग मांगा था आसनसोल डिस्ट्रिक्ट, हो गया पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, कोई बात नहीं, ठीक है? जो प्रशासन जो नाम किया है किया। अभी जो सवाल है कि ये डिस्ट्रिक्ट भाग करने का बाद सब डिवीज़न भाग करने का सवाल आया। रानीगंज सब डिवीज़न था, इसलिए रानीगंज वासी जो है वो मांगता है जो सब डिवीज़न होना चाहिए रानीगंज में। और रानीगंज सब डिवीज़न रानीगंज 11 वार्ड के नहीं होगा,
प्रशासन जो इलाका को अच्छा मुने ये करे समझे, वो इलाका को लेके रानीगंज सर्विस। गौतम घटक, वर्किंग प्रेसिडेंट रानीगंज सिटीजन। सिटीजन फोरम ऑफ रानीगंज जो मेमोरेंडम दिए हैं, वो उनका जो डिमांड है रानीगंज शहर को सब डिवीज़न बनाना। इस डिमांड के साथ मैं भी हूं और हमारे जितने लोग हैं सभी हैं कि रानीगंज को सब डिवीज़न बनना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये मांग करने का जो तरीका मुझे लगता है सिटीजन फोरम सीपीएम के हाथों व्यवहार हो जा रही है, ये गलत है। ये मांग पॉलिटिकल बैनर के तरह, क्योंकि वामपंथी जो सिटीजन फोरम का जो कर्णधार है, पहले लाइन में जो खड़े हैं, वो लोग वामपंथी से ताल्लुक रखते हैं, वामपंथी के साथ रहने वाले, वामपंथी के बड़े बड़े लीडर, यहाँ तक कि इस बोरो ऑफिस जो कभी म्यूनसिपैलिटी हुआ करती थी, इस म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन तक हैं। और डिमांड है, आप करते हैं कि सब डिवीजन रानीगंज को बनाना है, लेकिन यहाँ धरना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम लोगों ने ममता बनर्जी जैसे, दीदी ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री पाए हैं, और दीदी ममता बनर्जी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो जानती है पश्चिम बंगाल में कहाँ क्या चाहिए। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले पश्चिम बर्धमान जिले को 2 भाग में कर करके हम लोगों को एक उपहार दिया पश्चिम बर्धमान जिला। और पश्चिम बर्धमान वो जानती हैं कब कहाँ सब डिवीजन बनाना है, वो जानती हैं। उनके पास आप ये लोग सीधे जा सकते हैं, लेकिन इन्हें राजनीति करने की जरूरत है। हमने वक्तव्य में सुना कि रानीगंज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब इन्हें डेवलपमेंट ही नजर नहीं आते। कौन लोगों को डेवलपमेंट नजर नहीं आते हैं? जो चेयर में रहते हुए जिनके पास जो कलम था, जिनके पास जो कलम था, कलम रहते हुए भी वो कलम का इस्तेमाल नहीं किए, चेयर का इस्तेमाल नहीं किए। 1947 से लेकर के 1906 तक रानीगंज सब डिवीजन था। उसके 1847 से लेकर के 1906 तक रानीगंज सब डिवीजन था। रानीगंज सब डिवीजन होने के बाद 6 में हट गया सब डिवीजन से। 1906 के बाद देश आज़ाद हुई। देश आज़ाद होने के बाद कितनी सरकारें आई, यहाँ तक कि वामपंथी 34 साल तक थे। 34 साल तक जो आज बड़े बड़े बात कर रहे हैं, वो भी इस बोरो के चेयरमैन थे। वो एक चिट्ठी तक नहीं लिखे कि रानीगंज को सब डिवीजन बनाना है। आज उन्हें याद आई, अच्छी बात है, याद आई है, सब डिवीजन नागरिकों के लिए बनना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये बात गलत बोलते हैं। क्योंकि वामपंथी वो लोग हैं, वामपंथी वो लोग हैं जो हमेशा रानीगंज को पीछे ढकेलने का काम किया है, हमेशा रानीगंज शहर को पीछे ढकेलने का काम किया है। इतना पीछे ढकेल दिया गया है कि आज अगर तुलनात्मक देखा जाए तो आसनसोल आगे निकल जा रहा है रानीगंज से, जबकि रानीगंज को आगे निकलना चाहिए था। क्योंकि वामपंथियों ने रानीगंज को इतना पीछे ढकेल दिया गया है कि टान कर खींच कर लाया जा रहा है। वो चाहे रानीगंज में 8 हेल्थ सेंटर बनाना हो, चाहे रानीगंज के लिए जाम हटाने के लिए पार्किंग बनाना हो, चाहे हमारे एमपी साहब शत्रुघ्न सिन्हा जी जिस तरह का विभिन्न इलाकों में स्कूल से लेकर के डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं, इससे पहले वामपंथी जमाने में किस सांसद का डेवलपमेंट का काम देखा गया है? रानीगंज के शहर के ऊपर एक भी सांसद का डेवलपमेंट का काम दिखा दे तो। रहे हैं तो 15-15, 20-20 साल तक सांसद रहे हैं, एक भी काम दिखा दे तो। लेकिन हमारे 3 से जो आपने धरना किया, जो प्रदर्शन किया, ये जरूरत नहीं थी। क्योंकि हमारी दीदी रिव्यू मीटिंग करती हैं और रिव्यू मीटिंग में चेंबर ऑफ कॉमर्स डिमांड करता है कि रानीगंज के लिए पार्किंग की जरूरत, वहीं अलॉट होता है, वहीं सैंक्शन होता है, उद्बोधन होता है, काम शुरू हो जाती है। तो धरना की जरूरत नहीं। ये धरना इसलिए वामपंथी बौ कलम में कर रहे हैं, बौ कलम में कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोगों को तो अपना राजनीति स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। बैनर है सिटीजन फोरम का और वो चेहरा दिखा करके ये जताना चाहते हैं कि हम लोगों ने मूवमेंट किया था तब पार्किंग मिला, हम लोगों ने मूवमेंट किया था तब रास्ता बना, हम लोगों ने मूवमेंट किया था तब जाके हॉस्पिटल बना। लेकिन ऐसा नहीं है। रानीगंज की साधारण जनता जानती है 2011 से पहले वामपंथी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले
जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।